हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 9 में पढ़ चुका है डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में। और डेसिमल एक्सपांशन में टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। टर्मिनेटिंग मीन्स जब डिवाइड कोई भी जो दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल 10/5, तो 10 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 मीन्स ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, राइट। और दूसरा चीज़ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो क्या चीज़ है, मान लीजिए 10 को हम 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, क्लियर। फिर पॉइंट आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर 1, फिर 0 आएगा, 3 3 जा 9। तो ये चीज़ जो है कंटिन्यू होते जाएगा। तो ऐसा जब होता है, यहाँ देखिए, जब क्वेश्चन में सेम नंबर रिपीट होता है तो ये चीज़ को हम क्या बोलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। इसमें थ्योरम्स आप अपना टेक्स्ट बुक में निकाल लीजिए। इसमें क्या बोलता है, लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime। co-prime मीन्स क्या है, एक दूसरे के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ के। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये चीज़ को याद रखो, अगर x जो है रेशनल नंबर्स होगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो x का वैल्यू जो है, x को हम क्या लिख सकता है, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता है। और p बाई क्यू जो है को प्राइम है, ये चीज़ याद रखो। और अगर ऐसा होने से क्या होगा, q का फॉर्म जो है कौन सा फॉर्म होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम एग्जाम्पल्स में भी देख सकता है। यहाँ जैसे अभी यहाँ 3/8 है, 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 है, इसको हम क्या लिख सकता है, 3/2 to the power 8। 2 को 3 बार इंटू करने से 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 to the power 3 है इंटू 5 to the power 0 है। 5 यहाँ में नहीं है, मीन्स 5 का पावर कितना है, 0। हमको पता है a to the power 0 क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। तो वैसे मापिक 5 to the power 0 1 होगा, दिखाए यहाँ साइलेंट है। तो हमने देखा है कि 3/8 को जो कौन सा फॉर्म में हमने लिख सका है, a 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0 मीन्स कौन सा फॉर्म में है, 2 to the power n 5 to the power m का फॉर्म में है। या इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं ऐसे, 3/2 to the power 3 इंटू 5, हमको जरूरी है ना, 5 to the power 3 इंटू 5 to the power 3, ऊपर नीचे डिवाइड करने से ये कैंसिल करने से फिर ये वापस आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकता है, सेम ही है, तो दोनों का दोनों सेम है। तो हमने देखा है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म भी ऐसे फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसा ये थ्योरम्स बता रहा है कि अगर रेशनल नंबर होगा तो हम उसको, उसका जो डिनोमिनेटर है वो ये फॉर्म में होगा बोल के। तो दूसरा थ्योरम को अभी देखते हैं। दूसरा थ्योरम में क्या बोलता है, दूसरा थ्योरम में क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिए। लेट x बी ए रेशनल नंबर, मान लीजिए x बाई फी क्यू जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और जो है, जो n और m जो है वो निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, ये ध्यान रहिए। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स। तो हमेशा याद रखिए, अगर x जो है रेशनल है मीन्स p बाई क्यू फॉर्म में है, तो
और ये p बाई क्यू फॉर्म में है, और q का फॉर्म जो है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m होगा ना। और एन एम वैल्यू नॉन नेगेटिव मीन्स माइनस वैल्यू नहीं होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमेशा ध्यान में रहिए, ये जो है क्या होगा, ये जो p बाई क्यू जो ये उसका डिवीजन फॉर्म जो है, उसका डेसिमल एक्सपांसन जो है क्या होगा, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होगा मीन्स क्या है, उसका रिमाइंडर 0 होगा। जब आप डिवाइड करना शुरू कर देगा तो उसका रिमाइंडर विल बिकम 0। ठीक है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में अगर रेशनल नंबर होगा तो q का फॉर्म जो है ये फॉर्म में होगा, तो आप सीधा आप कह सकता है कि ये जो है डिवीजन जो है टर्मिनेट होगा बोल के। तो आप विदाउट गोइंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड यू कैन डायरेक्टली सी ना, सी द फॉर्म ऑफ क्यू का फॉर्म को आप देख लो। अगर ये फॉर्म में होगा तो आप सीधा बोल सकता है कि ये जो है, ये जो p बाई क्यू जो है टर्मिनेट होगा बोल के। क्लियर। तो नेक्स्ट थ्योरम में आता है। नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोलता है, नेक्स्ट थ्योरम में ये बोलता है, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n or 5 to the power m, where n m non-negative, x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। मान लीजिए कि x जो है रेशनल नंबर है। हाँ, x, ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये अगर मान लीजिए कि x जो है p बाई क्यू जो है रेशनल है, लेकिन q का फॉर्म जो है ना ये फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्म में नहीं आ रहा है, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m ये फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन मेथड में नहीं जाके हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर हम p को q से डिवाइड करेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सीधा आप बतला सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा बोल के आप सीधा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो थ्योरम है, ये दो थ्योरम को आप ध्यान से जानना है, समझना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसका अगर ये थ्योरम क्लियर होगा तो आप सीधा ये डिवीजन फॉर्म को देख के आप सीधा बोल सकते हैं कि टर्मिनेट होगा ना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसकी यही इसका एप्लीकेशन है। आइए हम एक्सरसाइज 1-2 सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 इसको देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में क्या मांगा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल numbers will have a terminating decimal expansion or a non terminating repeating decimal expansion। हमको बताना है कि decimal expansion जो है टर्मिनेटिंग होगा ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो ऑप्शन है ना, तो उसके लिए हमको दो थ्योरम मालूम है। अगर ये फॉर्म में q का फॉर्म ये होगा तो टर्मिनेटिंग, अगर ये फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। 1 को क्या है, 13/3125। इसमें हम सबसे पहले 3125 का क्या कर लेगा, 3125 का क्या कर लेगा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेगा। तो 5 6 जा 30, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये 5 5 जा 25, तो कितना हो गया, q इज इक्वल टू, यहाँ q का जगह कौन है 3125। इसका फॉर्म कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है ना। तो ये 5 टू द पावर n हो गया, 5 टू द पावर 5 हो गया ना। तो ये तो कौन सा फॉर्म में है, ये तो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m का फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है ना यहाँ 2 नहीं है, मीन्स क्या है, इसको हम 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म में है, ये फॉर्म में है। तो हम इसमें सीधा लिखना है 3125 इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है वो, इज ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म में है, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, राइट। तो इसलिए हम क्या होगा, हैंस
हेंस क्या होगा, ये हम सीधा बोल सकते हैं, हेंस डेसिमल एक्सपांशन विल बी डेसिमल एक्सपांशन विल बी व्हाट, डेसिमल एक्सपांशन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 to the power n 5 to the power m में होता है। तो इन द सेम वे आप सेकेंड नंबर को देख लीजिए, 17/8 को देख लीजिए। ठीक है, 17/8 को देख लीजिए। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या होगा 17/2 to the power 3 मीन्स क्या है, 2 to the power 3 मीन्स क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0। हेंस क्या होगा, 8 इज इक्वल टू कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्या है, 2 to the power n into 5 to the power m। हेंस द डेसिमल एक्सपांशन इज क्या होगा, ये भी क्या होगा, हेंस द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो और एक चीज देख लेते हैं, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में 455 ये क्या है, 64 डिवाइडेड बाय 455। इसको हम कैसे कर लेगा, 455 को हम फिर से प्राइम फैक्टराइज कर देगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। यहाँ देखिए 455 जो है कौन सा फॉर्म में हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 13। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, आप लिखना है दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्या, 2 to the power n into 5 to the power m। hence the decimal expansion is non-terminating repeating। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा ये है टॉपिक है। तो आप आई होप ये 2-3 क्वेश्चन से आप क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ से सीधा देख लेते हैं, ये 6 नंबर क्या होगा, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग होगा। ये 7 नंबर क्या होगा, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ में क्योंकि 7 आ रहा है ना। और ये 15 है, 5 इंटू 3 5 3 से 15, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक छोड़ता। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हमको आप कमेंट कीजिए या कांटेक्ट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ आज का वीडियो यही तक छोड़ता हूँ। थैंक यू।